नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, होप एंड वेल्थ सेंटर लखनऊ से। आज मैं विटामिन B12 के बारे में, उसकी कमी के बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आप लोग जानिए, B12 डिफिशिएंसी के वजह से आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती है। सबसे पहला लक्षण ये है कि बहुत जल्दी थक जाना, टायर्ड हो जाना और कुछ भी करने की इच्छा ना होना। कुछ भी करो तो थकान इतना महसूस होता है कि लेट जाएं। तो आप समझिए कहीं विटामिन B12 डिफिशिएंसी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। और कभी कभी हाथ पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन, पिनिंग जैसा फील होना कि कोई सुई चुभ हो रहा है, पर बहुत महीन सुई, झिन झिन झिन। तो एक ये भी लक्षण है कि विटामिन B12 की कमी हो रही है आपको। नॉर्मली विटामिन B12 की कमी बच्चों से लेकर बूढ़े तक का होता है, मतलब 2 साल की अवस्था से लेकर के 100-150 साल तक जो भी लाइफ है। एबव 60 कॉमन होता है ये विटामिन B12 की डिफिशिएंसी। उसमें डिजीनेस भी होता है, मतलब लड़खड़ाना। जब इंसान चलता है तो गेट उनका जो है, मतलब चलने का जो तरीका है, थोड़ा लड़खड़ाने लगता है। तो आप समझ लीजिए कि आपका विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो रही है। नॉर्मली विटामिन B12 जो है एबव 60 में ही कॉमन है, लेकिन आजकल देखा गया है कि बच्चों में भी और यंग लोगों में भी विटामिन B12 की कमी हो रही है। बहुत ही कॉमन है, क्योंकि आजकल मार्केटिंग का भी एक फंडा है। अरे भाई, आपको विटामिन B12 की कमी है, इंजेक्शन लगवाइए, ये करिए वो करिए तो जल्दी आपका कवर होगा। विटामिन B12 के इंजेक्शन्स भी 10-12 लग गए, कुछ दिन तो अचानक शूटअप किया आपका विटामिन B12, लेकिन फिर बाद में गिर जाता है। तो दोस्तों, बेसिक रूट काउज लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमें विटामिन B12 की कमी क्यों हुई। अगर उस पे आएंगे तो सबसे पहले मैं आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा कि आखिर विटामिन B12 बनता कैसे है और नेचुरली कैसे वो बनता है। और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो रहा है, मीन्स फ्रेंडली बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया की कमी जब होता है, तभी आपका विटामिन B12 की डिफिशिएंसी आती है। क्योंकि जो हमारा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसमें गट फ्लोरा होता है, लास्ट डिओडिनम के आसपास, वहाँ पे नेचुरल वे में अब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। मतलब नेचुरली इंटेस्टाइन हमारा जो है ये वर्क करता है। जब वो फ्लोरा, गट फ्लोरा लीकी हो जाता है, मतलब वीक हो जाता है, बैड बैक्टीरिया उसके आसपास घेर लेते हैं, गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है, तभी ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये इसका जो है, आपको ये ध्यान देना है कि आपका गट कहीं वीक तो नहीं हो रहा है, मतलब आपका खाना ठीक से पच नहीं रहा है, आपका जो भी आप ले रहे हैं तो वो डाइजेशन में कितना सही आपका डाइजेशन है। जैसे आजकल जो फास्ट फूड, मतलब ऐसा फूड आप लेते हैं जो चिपकने वाला होता है, तो उसमें गुड बैक्टीरिया वो किल कर देता है। जाने अनजाने में आपका इंटेस्टाइन वीक हो रहा है, और कुछ डॉक्टर या अपनी गलती से भी ये विटामिन B12 की कमी हो जाती है। जैसे इसका एक मेन कारण ये है कि आजकल कुछ भी हुआ, आपने एंटीबायोटिक्स ले लिया। तो एंटीबायोटिक तो ले लिया, साथ में आपने बी कॉम्प्लेक्स लिया नहीं, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा विटामिन B12 है जो गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है जिंदा रखने में।
सिर्फ आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो आप फील करिएगा, हम जो बता रहे हैं कि उनका पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, मोशंस लूज होने लगते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जाने अनजाने में आप हर प्रॉब्लम के लिए एंटीबायोटिक ना लें, जिससे कि आपका इंटेस्टाइन, आपका गट वीक हो। इस पे ध्यान देने की बात है। आज मैं कुछ ये जानकारी देना चाहूँगा कि आप अपने गट को कैसे सही रखें, और कुछ आजकल मार्केट में प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स आ गए हैं, उसका भी प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं, फिर भी उनका गट सही नहीं रहता है, तो विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो जाती है। दोस्तों, विटामिन B12 और एक फॉलिक एसिड, ये भी कंबाइंड होता है, मतलब दोनों लोग जो है हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखते हैं। और अगर उसकी कमी हो गई हीमोग्लोबिन की, जैसे आपका हीमोग्लोबिन जो है बहुत सारे प्रोटीन और उसके मिलके बना हुआ है, ये ब्लड को कैरी करता है, मतलब एक तरह से ब्लड ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ती है तो ये इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड का बॉडी के अंदर ले जाना और ले आना। आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन कम हो गया तो उसकी वजह से भी आपका प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो आपका एक कारण ये भी है। तो दोस्तों, अब जैसे हम लोग प्रीबायोटिक्स में, जैसे पुराने प्रोबायोटिक्स में नेचुरली जो हम लोग दही अचार का सेवन करते थे पुराने ज़माने में, वो नहीं हो रहा है। उसकी वजह से भी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी आ रही है, और इसको एक तरह से दूर करने के लिए हम आपको कुछ उपाय बताना चाहेंगे। नॉर्मली लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि नॉनवेज में विटामिन B12 ज़्यादा है, जबकि वेजिटेरियन में भी विटामिन B12 काफ़ी चीज़ों में मिल जाता है। तो कुछ लोग जैसे नॉनवेज नहीं खाते तो वो सोचते हैं मुझे भाई विटामिन B12 मिलेगा कैसे, तो कुछ जानकारी के अभाव में वो कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या नॉनवेज खाने वालों को विटामिन B12 की डिफिशिएंसी नहीं होती है? नहीं होना चाहिए, नहीं, उनको भी होती है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि नॉन वेजिटेरियन में जो B12 ज़्यादा है, मीट में ज़्यादा है, और नॉन वेज मटेरियल जितने हैं उसमें ज़्यादा पाया जाता है, एनिमल सोर्स में विटामिन B12 ज़्यादा है। ऐसा अगर होता तो जो नॉन वेज खाने वाले हैं उनको विटामिन B12 की डिफिशिएंसी नहीं होती। वेजिटेरियन डाइट में भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं आपके पास जिससे आप विटामिन B12 की डिफिशिएंसी दूर कर सकते हैं। सबसे कॉमन है आपका सोयाबीन। सोयाबीन का दूध एक गिलास अगर डेली लिया जाए तो आपकी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी पूरी हो सकती है। जैसे सोयाबीन का पनीर भी, टोफू जिसको बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी आपका विटामिन B12 की मात्रा रहती है। विटामिन B12 एक तरह से जितने भी फर्मेंटेड आइटम है, मतलब जिसका कह लीजिए खमीर, साउथ में डोसा इडली का बड़ा प्रचार है। एक्चुअली ये लोग करते क्या हैं, चावल को बनाते हैं, उसके बाद उसको रात भर थोड़ा जिसमें कपड़े में पोर्स होता है उसमें रख देते, हवा आर पार हो सके, और सुबह एक तरह से उसको पीस करके डोसा का, और उसमें कुछ पल्सेज मिला करके वो जो भिगोया हुआ रात में डोसा बनाते हैं। तो जो फर्मेंटेड आइटम है उसमें भी विटामिन B12 की भरपूर मात्रा में मिलता है। आप डोसा अगर नहीं खाते हैं कोई बात नहीं, चावल रात में बनाइए और उसको फिर किसी कपड़े में फैला दीजिए और रात भर उसको रहने दीजिए, ये हवा भी जाती रहे, और सुबह कर्ड जितनी आपकी चावल है उसका डबल दही अगर आप लेते हैं मिला करके, उसके बाद उस पर टेस्ट के लिए आप काली मिर्च
भी छिड़क दीजिए और रॉक साल्ट छिड़क दीजिए। ये सबसे बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया। इसमें भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी कम करने में, मतलब उसको इम्प्रूव करने में फ़ायदा करती है। मतलब विटामिन B12 की डिफिशियंसी को इम्प्रूव करती है ये फर्मेंटेड आइटम। अब कुछ आ जाइए आप इसमें स्प्राउटेड ग्रेन में, जैसे आप मूंग, चना, तो इसका भी आप अंकुरित करके आप इसको अगर आप लेते हैं सुबह, मतलब नाश्ते में, तो आपको विटामिन B12 आराम से मिलता है। दोस्तों और भी कुछ आइटम है, जैसे मशरूम है। मशरूम में भी विटामिन B12 अच्छे मात्रा में मिल जाता है। और आप देखिए जो आपका, अच्छा दही जो आप ले रहे हैं वो प्योर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आजकल सिंथेटिक आ रहा है। तो दही अगर आपके आसपास गाय की है, उसका दूध मिल जाए, उसका घर में जमाया हुआ दही अगर आप यूज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मात्रा में विटामिन B12 मिलता है। तो काफ़ी आइटम है जो आप B12 ले सकते हैं इससे। कुछ आपका लीफी वेजिटेबल में भी मिल जाता है विटामिन B12, उसका भी सेवन करिए, उससे भी मिलेगा। दोस्तों मैं विटामिन B12 के बारे में क्यों जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आजकल हम जिस तरह का परिवेश में चल रहे हैं, जो डाइट हमारा है, जो यंगस्टर खा रहे हैं, वो अधिकतर फास्ट फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्प्राउटेड कभी खाते नहीं, दूध पीते नहीं। पनीर में भी आपको थोड़ा विटामिन B12 का मतलब मात्रा मिल जाती है, लेकिन पनीर अगर सोयाबीन वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है। सोयाबीन का जो है, जितने फली वाले आइटम हैं, बीन्स वाले आइटम हैं, उसमें भी विटामिन B12 मिलता है। तो दोस्तों आप लोग वेजिटेरियन होकर के भी अपना विटामिन B12 की डिफिशियंसी को मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा कन्फ्यूजन में ना रहें कि आपका नॉन वेजिटेरियन में ही B12 मिलता है। उनको भी कन्फ्यूजन रहता है, मैं तो नॉन वेज खा रहा हूँ, मुझे तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो नहीं सकती। लेकिन देखा गया है कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी उनको भी हो रही है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क ये है कि आप जो भी डाइट लें जिसमें टॉक्सिसिटी ना हो, आपका लीकी गट के आप मरीज ना हो, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अवशोषण की क्रिया हो रही है, जो उसमें गट फ्लोरा है, वो एक तरह से आपके एब्जॉर्प्शन की क्रिया, जब अवशोषण की क्रिया जब प्रॉपर करेगा, तब विटामिन B12 का भरपूर मात्रा में एब्जॉर्ब करके आपको लीवर को देगा। होता क्या है, जब आप अनाप शनाप खाते हैं या न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है आपका, मतलब डाइट जो है आपका ठीक तरह से नहीं है, मतलब ठीक तरह से मतलब कहने का मतलब सुबह सुबह आपने बेकरी का आइटम खा लिया, ब्रेड खा लिया, बिस्किट खा लिया, तो ये नमकीन खा लिया, फिर चाय पी ली, ये सारा टॉक्सिक मटेरियल आपने ले लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका गट वीक हुआ। जब गट वीक हुआ तो आपको ये सब सारे प्रॉब्लम आने लगे। अब देखिए कुछ लोग, ये जो कन्फ्यूजन आई कैसे कि नॉनवेज में ज़्यादा विटामिन B12 है। दोस्तों प्लांट बेस भी विटामिन B12 आपको मिलता है। तो प्लांट में जो जीवित प्लांट हैं, मतलब जिनका ग्रो हो रहा है, वो उसमें भी एक तरह का फ्लोरा होता है, और पत्तियों में भी वो डायरेक्ट विटामिन B12 मिल जाता है। तो जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, जो भी मतलब एनिमल हैं, उसका जब आप वो भोजन करते हैं तो उनमें भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है। और वही उनका जो नॉनवेज आप लोग यूज करते हैं, मटन का, या मुस्लिम लोग बड़े जानवर का भी मीट खाते हैं, तो उसमें B12 ज़्यादा होता है। लेकिन फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि
हो सकता है जिस एनिमल का मीट आप खा रहे हैं उसको कोई और प्रॉब्लम हो, क्योंकि मीट में तो दिखता नहीं क्या प्रॉब्लम है, केवल आप ये समझ रहे हैं कि B12 उसमें ज़्यादा है, मैं उसको खाऊंगा तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। वेजिटेरियन वालों को विटामिन B12 काफ़ी तमाम उनके पास पल्सेज हो गए, मशरूम हो गए, ईस्ट हो गया, फर्मेंटेड आइटम हो गया, और पुराने ज़माने में गांव में अचार बनते थे, गाजर का अचार, मूली का अचार, तो वो फर्मेंटेड करके राई का उसमें सिरा दे करके बनाते थे, तो उसमें भी B12 मिल जाता है। तो ज़्यादातर देखा गया कि जो वेजिटेरियन हैं वो ज़्यादा सही हैं बजाय नॉन वेजिटेरियन के। नॉन वेजिटेरियन में बीमारी ज़्यादा हो रही है, वेजिटेरियन में बीमारी कम होती है। सिर्फ वेजिटेरियन लोग अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान दें तो वो कभी विटामिन B12 डिफिशियंसी से पीड़ित नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि नॉनवेज आप ना खाइए, जिनका भाई ये हमारे भारतवर्ष में सबको आज़ादी है, जिनको जो खाना है खाएं, लेकिन मेरे पर्सनल व्यक्तिगत अगर आप जानना चाहते हैं तो वेजिटेरियन लोग ज़्यादा स्वस्थ हैं नॉन वेजिटेरियन से, और विटामिन B12 की डिफिशियंसी उनमें कम होती है जो प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, उनमें B12 अच्छी मात्रा में मिल जाती है। दोस्तों, B12 के बारे में और जितना कहा जाए कम, वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे और भी जानकारी हम देंगे। फ़िलहाल अगर ये वीडियो में कुछ जानकारी मैं दे पाया हूँ तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।